हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमें दे रखा है कि जो कोफिशिएंट्स है r माइनस वनथ टर्म, rth टर्म और r प्लस वनथ टर्म के, वो कोफिशिएंट दे रखे हैं 1:3:5 में। एक्सपेंशन हमें ये दे रखी है 1 प्लस में x इसकी पावर n। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा इसमें कि मुझे r माइनस वनथ टर्म, rth और r प्लस वनथ टर्म निकालनी है। ठीक है, उनके कोफिशिएंट निकालने हैं। कोफिशिएंट निकालने के बाद उनको हम इस रेशो में पुट करेंगे। तो हमें पता है कि टी आर प्लस 1 ये इक्वल होता है एन सी आर, जब ए प्लस बी की पावर एन होती है, इस केस में बात कर रहे हैं, तो ए की पावर एन माइनस में आर इंटू है बी की पावर आर। इस फॉर्मूले का हमें पता है। ठीक है, तो अब इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू x है। यहाँ पे टर्म कौन सी है? r माइनस 1। ठीक है, तो इससे एक पहले वाले टर्म तो हम कैसे लिखेंगे? t r माइनस 1 प्लस में 1, ऐसे ही लिखा जाता है कोई भी टर्म जब हम लिख रहे हैं। ठीक है, r माइनस वनथ टर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पे r प्लस वनथ टर्म थी तो यहाँ पे r आ गया था। ठीक है, अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है? r माइनस वनथ टर्म। तो r माइनस वनथ टर्म के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे r माइनस में 2 प्लस में 1। तो ये माइनस का 2 प्लस 1 क्या हो गया? माइनस 1। तो यहाँ पे आ गया एन सी r माइनस में 2 1 की पावर n माइनस में r प्लस में 2, उसके बाद x की पावर कितनी आ जाएगी? r माइनस में 2। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट किस में है? इस कोफिशिएंट में है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कोफिशिएंट मेरे पास क्या आ गया? कोफिशिएंट आ गया एन सी आर माइनस में 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टी आर माइनस 1। ठीक है, टी आर माइनस 1 प्लस में 1। तो rth टर्म आ गई मेरे पास, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एन सी आर माइनस 1 की पावर n माइनस में r प्लस 1, x की पावर हो जाएगी r माइनस में 1। यहाँ पे कोफिशिएंट मेरे पास क्या आ गया? क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी करे 1 ही रहेगा। यह आ गया n कोफिशिएंट इज एन सी आर माइनस 1। लास्ट टर्म मेरे पास आ गई टी आर, सिंपल टी आर प्लस में 1 है, ये हो गया। तो कौन सी टर्म आ गई? r प्लस वनथ टर्म, ये वाली टर्म आ गई यहाँ पे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एन सी आर 1 की पावर n माइनस में r, x की पावर कितनी आ गई? r। तो इसमें मेरा कोफिशिएंट कितना आ गया? कोफिशिएंट इज एन सी आर। अब ये दे रखा है कि अगर इन दोनों को लेते हैं तो रेशो 1:3 है, इन दो को लेंगे तो रेशो 3:5 है। हमने इन दो को लिया तो मेरे पास आ जाएगा देन देयरफॉर क्या आ गया मेरे पास? एन सी आर माइनस में 2 अपॉन में एन सी आर माइनस में 1, ये आ गया 1/3। उसके बाद लास्ट के दो लिए एन सी आर माइनस 1 अपॉन में एन सी आर, तो ये आ गया 3/5। अब हमें इन दो को फाइंड करना है और इन दो को फाइंड करना है, मीन्स सिंप्लीफाई करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको इरेज कर दिया यहाँ पे। अब ये जो है वो r माइनस वनथ टर्म है, ये rth टर्म है और ये r प्लस वनथ टर्म है। तो इनको सोल्व किया एन सी आर माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r प्लस में 2 इसका फैक्टोरियल इनटू में r माइनस में 2 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिवाइड में आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में
n माइनस में r प्लस में 1 इसका फैक्टोरियल इंटू में r माइनस 1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/3। केवल इसको सोल्व किया हमने पहले, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये चीज़ नीचे है ऊपर चली गई। n माइनस में r प्लस में 1 इसका फैक्टोरियल इंटू में, इसको मैं लिख सकता हूँ r माइनस 1 इंटू में r माइनस में 2 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, इस चीज़ को जो r माइनस 1 है इसको मैंने क्या लिख दिया, r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब ये है, इसको मैं लिख दूँ n माइनस r प्लस में 2 इंटू में n माइनस में r प्लस में 1 इसका फैक्टोरियल इंटू में r माइनस 2 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/3। अब आपको पता लग गया होगा कि हमने इसको ऐसे एक्सपेंड करके क्यों लिखा इन दो को, क्योंकि n माइनस r प्लस 1 इससे ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी और r माइनस 2 से r माइनस का 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास बचिया r माइनस 1 अपॉन में n माइनस में r प्लस में 2 विच इज इक्वल टू 1/3। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 3 यहाँ पे आ गया, 3r माइनस में 3 विच इज इक्वल टू n माइनस में r प्लस में 2। ये जो n है r है माइनस का उस साइड में जाके प्लस में, तो ये हो गया 3r प्लस में r n प्लस में 2 माइनस का 3 है इस साइड में आगे प्लस का, तो ये हो गया 3 प्लस 1 4r विच इज इक्वल टू n प्लस में 5। ये आगे मान ली किस नंबर फर्स्ट है। इसके बाद इन दो को सोल्व करना है, तो इसको इरेज कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r प्लस में 1 इसका फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल होल डिवाइड में आएगा n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r इसका फैक्टोरियल इंटू में r का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3/5। ये दो कैंसिल आउट हो गए, ये डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास आ गया n माइनस में r इसका फैक्टोरियल, r को लिख दिया r इंटू में r माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में, इसको लिख दिया n माइनस में r प्लस 1 इंटू में n माइनस में r फैक्टोरियल इंटू में r माइनस 1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3/5। ये कैंसिल आउट हो गए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बच गया r अपॉन में n माइनस में r प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/5। 5 डिवाइड में है तो r के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, ये हो गया 5r विच इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई n के साथ 3n, 3 की r के साथ माइनस का 3r और प्लस में 3n यहाँ माइनस का है r, तो इस साइड में आगे प्लस का 5r प्लस में 3r विच इज इक्वल टू 3n प्लस में 3। ये हो गया 8r इक्वल टू 3n प्लस में 3। ये इतना हमारे पास यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे 4r की वैल्यू है n प्लस 5, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, तो 8r को लिख सकते हैं 2 इंटू में 4r विच इज इक्वल टू 3n प्लस में 3। इसको इरेज कर दें अब, तो 4r की वैल्यू कितनी है n प्लस 5, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने 2 इंटू में n प्लस में 5 विच इज इक्वल टू 3n प्लस में 3। 2 की n के साथ तो 2n प्लस में 2 की 5 के साथ 10 विच इज इक्वल टू 3n प्लस में 3। अब 3 प्लस का है इस साइड में आगे माइनस का, 2n प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस का। ये हो गया 10 माइनस का 3 इक्वल टू 3n माइनस में 2n। अब 3 में से 2 गए 1 और 10 में से 3 गए 7, 7 इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 7 आ गई। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई है, 7। ये वैल्यू जो n की आई है 7, मैं वो यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 4r इक्वल टू 7 प्लस 5। 7 प्लस 5 कितने होते हैं बेटा, 12। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में,
तो r की वैल्यू आ जाएगी 12/4 विच इज इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 3 आ गई। n की 7, r की 3, ये हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, हमारे पास दो एक्सपेंशंस दे रखी हैं। एक तो ये है 1 प्लस में x की पावर 2n और एक है 1 प्लस में x की पावर 2n माइनस में 1। दोनों में हमें x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है। इन जनरल जब मेरे पास a प्लस b इसकी पावर n होती है तो और मुझे निकालना होता है x की पावर r का कोफिशिएंट, तो मैं लिखता हूँ NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। और यहाँ पे b की टर्म कौन सी है? x है और a की क्या है? 1 है। तो हमें n निकालना है, तो मैं क्या लेके चलूँगा यहाँ पे? कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर n मेरे पास आ जाएगा t n प्लस 1। इसमें देखो तो यहाँ पे आ गया 2n Cn 1 की पावर 2n माइनस में n इंटू में x की पावर n। 1 की पावर कुछ भी करो वही रहेगा। तो कोफिशिएंट्स यहाँ से क्या आ गया? कोफिशिएंट आ गया यहाँ से 2n Cn, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n यही रहेगा tn प्लस 1। जब इसमें कोफिशिएंट निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2n माइनस 1 Cn 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस में n और x की पावर n। तो 1 की पावर समथिंग 1 ही रहेगा। कोफिशिएंट ये आ गए यहाँ पे भी, ये हो गया 2n माइनस 1 Cn। अब मुझे इन दो को सिंप्लीफाई करना है। पहले इसको सिंप्लीफाई किया तो 2n Cn, इसको हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस में n इसका फैक्टोरियल इंटू में n का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल डिवाइड में 2n माइनस में n फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल विच इज़ फर्दर रिटन एज 2n फैक्टोरियल इंटू में अपॉन में n फैक्टोरियल इसका स्क्वायर। ये टर्म आ गई। इसके बाद इसको सोल्व आउट किया तो मेरे पास आ जाएगा 2n Cn, 2n माइनस 1 Cn है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 माइनस में n इसका फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस में n कितना हो गया? n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल। ये टर्म आ गई। अब मुझे इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करना है, कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। तो मैंने क्या किया? 2n से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ऊपर ये टर्म आ गई, और 2n से डिवाइड किया इसको तो मेरे पास आ गई n माइनस 1 इंटू में n फैक्टोरियल। ठीक है, ऊपर देखो 2n इंटू में 2n माइनस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड में 2 को हमने अलग से लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल। इंटू में n फैक्टोरियल है ही, तो ये आ गया मेरे पास। और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इसका स्क्वायर। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2n कंप्लीट है और इस कंप्लीट का ही क्या है? फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो अब देखो इसका जो हाफ कर दें तो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, सेम टाइप से अगर इसका डबल कर दें तो ये आ जाता है। यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि जो कोफिशिएंट होगा इसका वो डबल होगा, मीन्स ट्वाइस होगा। किसके कोफिशिएंट से? इसके कोफिशिएंट से। ठीक है, जो x की पावर n का कोफिशिएंट होगा इस एक्सपेंशन में और इस एक्सपेंशन में, उनमें रिलेशन क्या होगा? इसमें जो x की पावर n का कोफिशिएंट होगा वो डबल होगा इसमें जो x की पावर n है उसके कोफिशिएंट से। ठीक है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, इसमें हमें कोफिशिएंट फाइंड दे रखा है
जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का इस एक्सपेंशन में वो कितना है 6। एक्सपेंशन क्या है 1 प्लस में एक्स की पावर m, तो इस m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और जो m की वैल्यू होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सिंपली हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं t 2 प्लस में 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब 2 प्लस 1 मीन्स थर्ड टर्म में आएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं m c 2 1 की पावर m माइनस में 2 इंटू में x का स्क्वायर। तो जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो आ गया मेरे पास ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है mc2 एंड विच इज इक्वल टू 6, ये बात हमें गिवन है, ठीक है। तो mc2 को हम लिख सकते हैं m फैक्टोरियल डिवाइड में m माइनस में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। m फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं m इंटू में m माइनस 1 इंटू m माइनस में 2 इसका फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस में 2 इसका फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, m की m के साथ मल्टीप्लाई m स्क्वायर हो गया, m की 1 के साथ तो m हो गया, 2 डिवाइड में है तो उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में 6 की 2 के साथ 12 हो गया। इस साइड में आगे माइनस का हो जाएगा m स्क्वायर माइनस में m माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 0। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको फैक्टराइज करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, ऐड करें तो माइनस का 1, तो 4 और 3 माइनस का 4m प्लस में 3m माइनस में 12 विच इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से m कॉमन आ गया मेरे पास, m माइनस में 4, इन दोनों में से 3 m माइनस में 4 विच इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख देंगे m प्लस 3 इंटू m माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, m इक्वल टू माइनस 3 और प्लस 4। तो हमें कौन सी वैल्यू देनी है, पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास 4।